हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का सी टेट का जो फरवरी का पेपर है। 7 फरवरी का एक क्वेश्चन पेपर है। इसका कोड है जेड। इसके सीडीपी के जो सेक्शंस हैं इसके क्वेश्चंस लास्ट की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम यहाँ पे हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन जो है इसके सॉल्व करने चाह रहे हैं। हिंदी पेडालॉजी, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी की पेडालॉजी में 15 क्वेश्चंस पेडालॉजी के हमारे आते हैं, वही आज हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पेडालॉजी सेक्शंस का, हिंदी सेक्शंस का पहला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला क्वेश्चन अभिकथन कारण से संबंधित है। कथन है शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अगर सीखने में दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ को वो देरी से सीखता है तो उसकी जो नई भाषा को सीखने के अर्जन करने में प्रॉब्लम होती है। कथन जो है वो सही कह रहा है। कारण कह रहा है बच्चों की शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। जो कारण है वो भी सही कह रहा है। जो बच्चे के शुरुआती वर्ष में भाषा अर्जन, और भाषा अर्जन किसे कहते हैं? पहले तो भाषा अर्जन उसे कहते हैं जब बच्चा अपने परिवार में रह के अपने आसपास के माहौल को देख के जो भी कुछ सीखता है भाषा में, पढ़ना बोलना लिखना, वही हमारा भाषा अर्जन क्या कहलाता है। जो बच्चा बिना प्रयास के सीखता है, ठीक है, उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसीलिए बच्चों की संवेदनशील अवधि होती है। ओके, बच्चे के प्राथमिक पाठशाला बच्चे का घर ही होता है, ठीक है। इसीलिए कथन और कारण दोनों हमारे सही हैं, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा 4 ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यही करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है बच्चे अपने शुरुआती वर्ष में नाना प्रकार की मौखिक भाषा नहीं सीख सकते। ये गलत कह रहा है क्योंकि बच्चे शुरुआती वर्ष में भाषा सीख सकते हैं अपने आज मौखिक रूप में। सेकंड कह रहा है बहुभाषावाद के संज्ञात्मक और सामाजिक संस्कृति दोनों ही लाभ है। जब बच्चों को कई भाषाएं आएंगी तो इसका बच्चे के सामाजिक संस्कृति दोनों में ही फायदा होगा। क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है, ठीक है, बुनियादी चरण में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में मदद करनी चाहिए और विद्यालय का मुख्य केंद्र इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की ही भाषा सीखे। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बच्चे की उसकी मातृभाषा उसको बच्चा भूल जाए और बच्चे को स्कूल में सिखाई जाए वो ही सीखे, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है कक्षा की भाषिक प्रकृति पाठ्यचर्या को प्रभावित संप्रेषण के अवरोध के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर कह रहे कि जो बच्चे की पाठ्यचर्या प्राकृतिक पाठ्यचर्या वो बच्चे के संप्रेषण में अवरोध के रूप में कार्य करती है, कभी भी अवरोध के रूप में कार्य नहीं करती है। ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है हमारा बहुभाषावाद के संज्ञात्मक और सामाजिक संस्कृति दोनों ही लाभ है। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ वाक समुदाय में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णन किया जाएगा? प्रयुक्ति, बोली, द्विभाषारूपता या फिर कोड मिश्रण? इसका करेक्ट आंसर है हमारा द्विभाषा रूपिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं और एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री को अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? शब्द चाल, कथावाचन, आंशिक श्रुतलेख, जारी रहने वाला श्रुतलेख, इसको कहा जाएगा हमारा आंशिक श्रुतलेख। ये बच्चा बोल रहा है, दूसरा लिख रहा है, फिर उल्टा इसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा आंशिक श्रुतलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है। साहित्य पठन सामग्री ये भाषा अधिगम के लिए संस्कृति विषय साहित्य पठन सामग्री समालोचन चिंतन और विमर्श विकसित करती है।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साहित्य पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए, ये भी सही है हमारा। क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव पूछा गया, साहित्य पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ये हमारा गलत है यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन के पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस करते हैं, अध्यापक उससे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है, अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है, अध्यापक द्वारा दी गई इस प्रकार की मदद को क्या कहते हैं? अवलंबन, मानस मंथन, मेल मिलाप करवाना या फिर पठन तत्परता। बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और टीचर्स क्या कर रहा है, पहले सिंपल सरल जो होती है वो पाठ्यक्रम दे रहा पढ़ने के लिए, जिससे कि बच्चा उसको इजीली पढ़ सके। और जब बच्चा सरल चीज़ को पढ़ेगा तो धीरे धीरे वो कठिन चीज़ों को भी पढ़ने लगता है। यानी कि जो टीचर्स कर रहा है वो बच्चों को एक सहायता प्रदान कर रहा है लेवल के अकॉर्डिंग। जो बच्चों को पढ़ने के समय अधिक क्षमता में प्रॉब्लम होती है तो उसको जो सहायता प्रदान की जाती है उसको अवलंबन कहते हैं, यानी स्कॉलर्डिंग कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत पर विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, सहयोगात्मक भाषा शिक्षण, प्राकृतिक उपागम या फिर श्रव्य भाषावाद। करेक्ट आंसर हमारा श्रव्य भाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को अपठित गद्य पढ़ने के लिए दिया जाता है और बच्चे को इस प्रकार इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है? विशेष पठन, विस्तृत पठन, ससेतों पर पठन या फिर बारीकी से पठन। अब यहाँ पर कहेगी कि एक अपठित गद्य जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, जैसे कि हमारा पेपर है सीटेट का, इसमें भी एक अपठित गद्यांश आता है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस होती है, उस पैराग्राफ को उस गद्य को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हम पहले क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं और फिर जो आंसर पैराग्राफ है उसको भी बारीकी से पढ़ते हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट कर सके। तो यानी कि हम क्वेश्चन पेपर जो उस पद को है उस गद्य को हम बारीकी से पढ़ते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बारीकी से पठन या फिर स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है, ये गतिविधि किसका उदाहरण है? जिज्ञासा, शुद्ध लेख, साझा पठन, रचनात्मक लेखन, दिखाओ और बताओ। वो बच्चों को 5 चित्र दिखा रहा है, एक गतिविधि करने के लिए कह रहा है, एक रचना करने के लिए कह रहा है, यानी कि रचनात्मक लेखन। करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? अंत्यक्रिया के बिना प्रदर्शन, संदर्भ रहित परीक्षण प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न या फिर संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक प्रश्न। करेक्ट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है, पाठ के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर ऑप्शन है ए, पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंधित के समझ शब्दों के सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। यहाँ पर कह रहा है केवल, अगर केवल नहीं होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि केवल कह रहा है इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट कह रहा है पठन अर्थ तक पहुंचने के संकेतों को डिकोड करना, ये करेक्ट कह रहा है, यानी कि बी सही है और आर गलत है। ए बी सही और ई गलत है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी के श्रवण कौशल का आंकलन करना है। श्रवण कौशल हेतु वे किस गतिविधि का चयन कर सकता है? अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। वो कह रहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहता है, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग है। नेक्स्ट है, अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है, ये भी हमारा जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देता है, श्रेणी देना तो वैसे ही गलत है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन से अध्यापक कहानी सुनाता है, उसके बाद उससे कुछ बोधादायक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? अर्थग्राम, आकृति, मूलन, वाक्य विन्यास या फिर स्वनिम। करेक्ट आंसर हमारा क्वेश्चन में ही कहा गया है, यहाँ पर अर्थ के पहलू से संबंधित है, आंसर है हमारा अर्थग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? शिक्षार्थियों को अधिगम के प्रति उपागमों की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। भाषा संप्रेषण का एक उपकरण है। भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थ के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा अधिगम के कौशल और ज्ञान दोनों में ही निपुणता शामिल है। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है, ठीक है, कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन हम ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इसमें कह रहा है भाषा व्याकरण के नियमों के कंठस्थीकरण तो कभी भी हमारे इसमें अधिगम में शामिल नहीं है। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कक्षा 6 का एक अध्यापक शाम पट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिख के इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की शब्द संपदा में सुधार लाना, व्याकरण के प्रति समझ बनाना, पठन कौशल को समृद्ध करना, लेखन कौशल को समझ ना आप यहाँ पर लिखने की बात की गई है, ना पढ़ने की बात की गई है, व्याकरण की बात की है। यहाँ पर टीचर्स ने क्या किया, एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है और बच्चे से उससे संबंधित एक गतिविधि पूछी है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों की जो शब्द संपदा है उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई, उससे मिलते जुलते ही शब्द वहाँ पर पूछे गए हैं छात्र से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारा जो हिंदी का फर्स्ट है पार्ट। पेपर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके ये जो पेडालॉजी सेक्शंस के क्वेश्चंस थे। अब इसी का जो पार्ट 2 है उसके पेडालॉजी के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए 121 से, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए 121 से, 12 से 18 माह की आयु के बच्चे को पहचानने की जाने योग्य एक इकाई वाली ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये अवधि जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की वस्तु के लिए एक पदावली बोली जाती है वे क्या कहलाती है? संक्षिप्त वाक्य, बबलाना, एक शब्दीय वाक्य अवस्था या फिर एक कुंजन। जब बच्चा 12 से 18 महीने का होता है तो बच्चा क्या करता है, कुछ शब्दों को बोलकर मिलकर पढ़ने लगता है, कुछ वाक्य बनाने लगता है। तो अगर आपने देखा होगा कि जो 12 से 18 माह का बच्चा होता है, यानी कि 1 साल से 1.5 साल का बच्चा, वो जैसे मम्मी दूधू ऐसे बोलने लगता है, यानी एक शब्द या वाक्य वो बना सकता है। ये करेक्ट आंसर है इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, पठन और लेखन कौशलों पर नीचे दिए गए प्रश्न कथनों पर विचार कीजिए। पठन की समझ और योग्यता लेखन की योग्यता को प्रभावित करती है। जो ये कह रहा है सही कह रहा है, जब बच्चे के पढ़ने की समझ होगी तो उसकी लिखने की क्षमता को प्रभावित करेगी। अगर बच्चे की रीडिंग पावर तेज होगी तो उसकी लिखने की गति भी तेज होगी, यानी कि जब वो ठीक से पढ़ेगा तभी तो उस चीज़ को ठीक से लिख पाएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन कह रहा है पठन और लेखन दोनों ही पृथक प्रक्रिया और एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विकसित होती है। वो क्या, दोनों ही पृथक प्रक्रिया है, दोनों पृथक नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को पढ़ना आएगा तब भी उसको लिखना आएगा, तब भी उसको चीज को लिख सकता है, यानी कि ए सही है और हमारा बी गलत है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सभी भाषाओं में कुछ सर्व मान्य गुणधर्म होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? भाषा स्वाभाविक प्रयुक्ति, बोलियां या फिदरी भाषा पुती। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर भाषा स्वाभाविक। नेक्स्ट, किसी भी भाषा में कक्षा में भाषी विविधता की स्वीकार्यता बच्चों के आत्मविश्वास को क्षति पहुंचाएगी, जिसमें कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में क्षति आएगी। कह रहा बच्चों की भाषी विविधता, ये तो गलत कह रहा है कि यहाँ पे क्षति पहुंचाएगी, वो कल्पनाशीलता रचनात्मक में क्षति आएगी। सेकंड वो कह रहा है भाषा दिगम में किसी नहीं प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत कह रहा है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिणाम से उनकी कल्पनाशीलता रचनाशीलता में वृद्धि होगी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है भाषा प्रभाव को प्राप्त करने में अवरोध, अवरोध तो वैसे यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, उपागमी साक्षरता के संदर्भ में मुद्रित सामग्री के प्रति जागरूकता की कौन सी विशेषता नहीं है? उपागमी साक्षरता वो, उद्गामी साक्षरता वो होती है जब बच्चा तिरछी मिर्ची रेखाएं बनाता है, बच्चे लिखना स्टार्ट करता है, उसी को बोलते हैं उद्गामी साक्षरता। अब ऑप्शन है हमारे अक्षरों शब्दों के मध्य अंतर की पहचान करना, ये तो हमारे है। सेकंड कह रहा है बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर पढ़ लेना। यहाँ पे कह रहा है उद्गामी साक्षरता के संबंध में मुद्रित सामग्री कौन सी विशेषता नहीं है? क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा नेगेटिव पूछा गया है। पूरे पूरे वाक्य पढ़ना और आरंभ करना, जब बच्चा उद्गामी साक्षरता बच्चा स्टार्टिंग में पेंसिल पकड़ना ही जानता है तो वो पूरे पूरे वाक्य को कैसे पढ़ पाएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर है, पूरे पूरे वाक्य को पढ़ना और आरंभ करना। पुस्तक पकड़ना, पुस्तक तो पकड़ सकता है बच्चा जब छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, नीचे बुनियादी चरण के संदर्भ में पठन कौशल के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, उनके अनुक्रम में व्यवस्थित करें। संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुतान
विराम ध्वनि में उतार चढ़ाव के साथ सटीकता और प्रभाव के साथ पढ़ते हैं। परिचित शब्दों के कुछ वाक्यों को सटीकता के साथ पढ़ते हैं। संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुमान और विराम के साथ सटीकता से पढ़ते। 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें इसका क्रम पूछा गया है कि किस क्रम में ये होने चाहिए। सबसे पहले हमारे जब परिचित शब्दों के कुछ वाक्यों को सटीकता के साथ, जब बच्चा किसी भी चीज को पहले से जानता है, जो वर्ड उसको पहले से आते हैं उसको पहले से सही पढ़ेगा, यानी परिचित वर्ड हो गए, तो सबसे पहले हमारा आएगा बी। फिर आएगा संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुमान और विराम के साथ सटीकता के साथ पढ़ते हैं। और थर्ड पाएगा हमारा संक्षिप्त खंड उपयुक्त तान अनुमान विराम ध्वनि और उतार चढ़ाव के साथ सटीकता के प्रभाव के साथ पढ़ते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत श्रवण का भाग नहीं है? मुख्य विचार बिंदु के लिए श्रवण, कुछ तथ्यों और सूचनाओं के लिए श्रवण, निष्कर्ष श्रवण, सारांश के लिए श्रवण। करेक्ट आंसर है कुछ तथ्यों और सूचनाओं के लिए श्रवण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पठन कौशल के आंकलन के हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? पढ़ी गई पाठ्य सामग्री के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न, चित्र के मध्य से संकेत आधारित शब्द सूचना, सस्वर पठन, अध्यापक द्वारा कथा वाचन। करेक्ट आंसर हमारा अध्यापक द्वारा कथा वाचन। तो क्वेश्चन में यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। नेक्स्ट है, जब यहाँ पर पठन कौशल का आंकलन की बात की गई है और यहाँ पर क्या गया अध्यापकों के द्वारा वाचन, तो ये हमारा रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जारी रहने वाली शुद्ध लेख डिक्टेशन के सही रूप से परिभाषित करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दो के समूह में कार्य करते हैं और पाठ्य सामग्री को 2 अंशों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपने जोड़ीदार के लिए अपना अंश पढ़ता है, दूसरा बालक उसे लिखता है और समूची पाठ्य सामग्री के लिए दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, बच्चे दो के जोड़े में कार्य करते हैं। एक बालक 2 का पाठ्य सामग्री को देखता है और अपने जोड़ीदार को शुद्ध लेख बोलता है, जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। नेक्स्ट, अध्यापक समूची कक्षा को शब्दों पाठ्य सामग्री का शुद्ध लेख बोलता है, विद्यार्थी उसे नोट करते हैं। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न अंशों को पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, बच्चे दो के जोड़ में कार्य करते हैं। एक बालक 2 पाठ्य सामग्री को देखता है, दूसरा बालक उसके शुद्ध लेख लिखता है, शुद्ध लेख बोलता है और जोड़ीदार उस सामग्री को लिखता है। नेक्स्ट, बालक भाषा अर्जन की सहजता क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। भाषा अर्जन इस विचार बिंदु को किसके द्वारा समर्थन दिया गया था? ऑप्शन से हमारा संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, सामाजिक क्रियावादी, प्रकृतिवादी। करेक्ट आंसर हमारा प्रकृतिवादी। नेक्स्ट, प्रक्रिया लेखनोपागम में लेखन प्रक्रिया का वह तत्व क्या कहलाएगा जिसके अंतर्गत लेखक औपचारिक रूप से अपने कार्य को बृहत्तर स्तर पर पाठकों के साथ साझा करते हैं? प्रकाशन, संपादन, पुनरावृत्ति या फिर प्रारूप तैयार करना। करेक्ट आंसर आएगा हमारा प्रकाशन। नेक्स्ट, किसी पाठन सामग्री में आए कठिन शब्दों के संदर्भ में एक अध्यापक उस शब्द को मातृभाषा में बताता है और फिर विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहता है। अध्यापक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि, संप्रेषणात्मक विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि? करेक्ट आंसर हमारा व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी बिना मदद की क्या कर सकता है कि और किसी वयस्क या अधिक समस्या पार्टी के सहयोग से क्या कर सकता है? इन दोनों के बीच की स्थिति को क्या कहेंगे? निकटतम विकास का क्षेत्र, दूरस्थ अधिगम, उपलब्धि का क्षेत्र या फिर परिपक्वता का क्षेत्र? करेक्ट आंसर हमारा निकटतम विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, प्रमस्तिष्क में क्षति के कारण भाषा के कार्य में विकार जिसमें भाषिक स्वरूपों व नियमों को समझने और उत्पन्न करने में कठिनाई हो उसे क्या कहेंगे? पठन वैकल्प है, गणितीय वैकल्प है, वाच धात या फिर उच्चारण वैकल्प है? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर अफेजिया वाजघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। उत्पादकता, विस्थापन,
सांस्कृतिक प्रसारण या फिर यादृच्छिक। करेक्ट आंसर है हमारा सांस्कृतिक प्रसारण। ये थे हमारे पेडोलॉजी सेक्शंस के जो क्वेश्चंस थे हिंदी के पेपर 2 के दोनों ही पार्ट्स के। ये जो प्रीवियस पे वीडियोस आपको मिलेगा सीडीपी के सेक्शंस के मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।